Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you writing skills. And today our writing skill is writing a notice. How to write a notice? तो ये notices क्या होती हैं? 10th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत इसमें इनिशिएट किया है. तो एक नोटिस होती है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई गवर्नमेंट इदारा या पब्लिक इदारा या कोई प्राइवेट इदारा अपने लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए या जिन लोगों के लिए कोई ज़रूरत की इंफॉर्मेशन देनी हो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नोटिस का इस्तेमाल करता है. तो कहाँ थी गवर्नमेंट इदारा छा या प्राइवेट छा या स्कूल छा या तहसील ऑफिस छा या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस छा तो पन का इंफॉर्मेशन युस अवामस तामत वातनावन आसि सह नोटिस शक्ल मज अखबारस में छपावन इवान तो बे दफ्तरस निबर कन लागन इवान. मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल में समझ लो आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रही हैं तो तम खतर हसा इंफॉर्मेशन इवान देन कस क्या करुन बच कित पठन स्कूल कम दो क्या आसि तथ खतर अख नोटिस इवान लागन युस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आसि तम सद तरफ युस बोर्ड ऑफिसर आसि तम सद तरफ युस चेयरमैन आसि मैनेजर आसि कुन इदारुक तम के तरफ. तो इसको हम नोटिस कहते हैं. ठीक है, तो लोगों को खबरदार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए तो नोटिस यूज़ की जाती हैं. स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है जिस पर नोटिस लगाई जाती है. ये नोटिस जो प्रिंसिपल सर की तरफ आसान तो उसमें इंफॉर्मेशन मिसाल एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, या कोई कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है या कोई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रही है तो इस बारे में किसको क्या करना है उसके बारे में नोटिस हो सकती है. तो एक बात याद रखनी है, नोटिस जब लिखनी है तो पहले ऊपर इदारे का नाम कुछ इंस्टीट्यूशन है तमुक नाम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लालपुरा, पूरा लिखना चाहिए. मैंने आधा लिखा है लेकिन पूरा हायर पूरा स्पेलिंग, सेकेंडरी पूरा स्पेलिंग, स्कूल पूरा स्पेलिंग और फुल और कैपिटल में लिखो. फिर उसके बाद कैपिटल में ही नोटिस लिखो. उसके बाद आप लेफ़्ट कॉर्नर पे डेट लिखो जिस दिन ये नोटिस दी जाती है. कम दो ये इंफॉर्मेशन बचन देन सो डेट लिखूँ. और उसके बाद टॉपिक लिखो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉपिक कैपिटल में हमने लिखा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. तो आज मौका भी है तो हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं. तो इसी सिलसिले में मैंने ये नोटिस आपको एग्जाम्पल के लिए बनाई है. एग्ज़ाम में आ सकती हैं ऐसी चीज़ें. तो आती हैं एक क्वेश्चन तो आपको नोटिस का या ईमेल का या पोस्टर का ये आता ही आता है. तो देखते हैं हमने इसमें मैंने आपके लिए एग्जाम्पल में लिखा है कैसे नोटिस लिया. ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड. सब बच्चों को और स्टाफ को इन्फॉर्म किया जाता है दैट द 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल प्रेमिसेस. कि स्कूल में हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम्स मनाने जा रहे हैं. द मेन फंक्शन विल टेक प्लेस ऑन द 15th अगस्त. तो सबसे बड़ी फंक्शन जो है वो 15th अगस्त को होगी. पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इज़ मैंडेटरी. हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है. ऑल मस्ट अटेंड द फंक्शन. सबको फंक्शन में आना है इन फॉर्मल ड्रेस. यानी जो स्टाफ मेंबर हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको फॉर्मल ड्रेस मतलब है कुर्ते अजार गश्ना आसुन, यानी जो ड्यूटी का ड्रेस होता है, पैंट शर्ट हो, ठीक है, उस तरह का ड्रेस हो तो वो पहन कर आ जाओ. एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म. और बच्चे किस में आएंगे? यूनिफॉर्म में. तहसीलदार लालपुरा मिस्टर सईद आरिफ. ये तो एग्जाम्पल का नाम मैंने दिया है, एग्जाम्पली नेम है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, कोई भी चीफ गेस्ट, डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, SHO साहब हो सकते हैं, आपका अपना प्रिंसिपल सर हो सकता है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, SDM सर हो सकते हैं. तो कोई भी बड़ा ऑफिसर या अपना जामा इदारे का जो सरबराह है वो वहाँ पर चीफ गेस्ट हो सकता है. तहसीलदार लालपुरा में सईद आरिफ विल बी द चीफ गेस्ट टू अनफर्ल द ट्राई कलर. तो वो चीफ गेस्ट होंगे जो ट्राई कलर मिसाल नेशनल फ्लैग को अनफर्ल करेंगे, लहराएंगे. ठीक है. मिस्टर मंजूर अहमद PEM. तो मान लो मंजूर साहब PEM हैं हमारे स्कूल के. विल सरप्राइज द अरेंजमेंट, सुपरवाइज द अरेंजमेंट्स. उनको चाहिए कि वो इस तमाम इंतज़ामात का ख्याल करें. ऑल टू प्लीज़ कॉपरेट. सबसे कहा जाता है कि वो कॉपरेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली और उसी तरह से काम करें. तो फिर नीचे हम देखते हैं नाम लिखा है SD कुरैशी. फॉर एग्जांपल हमारे प्रिंसिपल हैं तो नीचे प्रिंसिपल. ठीक है ना. तो ये एक नोटिस का तरीका है कैसे एक नोटिस लिखी जाती है. एक और इम्पॉर्टेंट बात,
नोटिस हमेशा एक बॉक्स में रखी जाती है, आप देख सकते हैं बॉक्स है, अगर आप इसको बॉक्स में नहीं रखते हैं तो ये नोटिस नहीं है, ये लेटर बन जाती है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा एन नोटिस एन ईमेल इट मस्ट बी इन अ क्लोज्ड बॉक्स। ओके, ठीक है, तो एक बॉक्स में इसको रखिए। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नोटिस के। आप यहाँ पर देख लेंगे, एक नोटिस है आपके ही गाइड में है ये, तो देखें एक अच्छी नोटिस है दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से, फिर डेट लिखी गई है, फिर नोटिस वर्ड लिखा गया है, और फिर टॉपिक है एनुअल डे सेलिब्रेशन। यहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक से क्या लिखा है। आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25th ऑफ फरवरी। तो एनुअल डे, स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन जो है वो 25 फरवरी में हो रहा है। A meeting of the badge holders and house captains will be held on the 15th of February। इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई है 15 फरवरी को इन द स्कूल हॉल आफ्टर द स्कूल आवर्स टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो इस मीटिंग में ज़रूरी इकदाम करने पड़े उठाए जाएंगे, क्या क्या करना होगा रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ द एनुअल डे। तो कैसे एनुअल डे प्रोग्राम होगा उसके लिए मीटिंग करनी है। यह इंफॉर्मेशन अत नोटिस मज दिन आम, तो लिहाजा यम अत मज जिम्मेदार तम बुलावन आम, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ, इसी आपकी इस गाइडिंग बुक पे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल उधमपुर ने नोटिस निकाली है, इस स्कूल पब्लिक स्कूल नाम चाहिए। तो फिर टॉपिक दिया है ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर डेट है 25 अगस्त 2000, जो आप ईयर होगा वो लिखना है। तो फिर क्या लिखा है, द आर्ट्स क्लब ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो आर्ट्स क्लब बनाया गया है, इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। वो एक ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन द 5 सितंबर में। एम्बिशियस टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, एम्बिशियस मतलब गरजमंद, यमन गरज आए, टैलेंटेड लायक स्टूडेंट, ब्रिलियंट काबिल स्टूडेंट ऑफ 11th and 12th classes all streams of our school are invited to participate in it। तिमन हाथ दावत अमन दिन तुम्हें, तो मतलब कोई इस नोटिस के ज़रिए उनको इन्फॉर्म किया गया है। और अब देखो ये नोटिस भी क्लोज है, इसमें भी पूरा ये बंद है। Those who are willing to take part in the evening in this event should give their names to the undersigned by the 2nd of September। वो बच्चे जो इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो 2 सितंबर तक हिस्सा लें। तो फिर आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है, ऋषभ या कोई भी स्टूडेंट, हाँ, सेक्रेटरी आर्ट्स क्लब। ये प्रिंसिपल के ऑर्डर के साथ एक स्कूल सेक्रेटरी जो है आर्ट्स क्लब का, उसने ये नोटिस दी है। ये तो मतलब गो प्रिंसिपल सबनस वनस पे ये स्कूल सेक्रेटरी यानी नोटिस बोर्ड पे लोजमस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस तरह भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो अख BCM पब्लिक स्कूल जम्मू, आप समझ लो कि ये आपका स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लालपुरा, ठीक है। तो नोटिस है इसी तरह, और टॉपिक क्या है, पार्टिसिपेशन इन एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे हर स्कूल मनाने अम खतर नोटिस। फिर डेट है, ठीक है। तो आगे 2000 या 2021 लिखते हैं हम, फॉर एग्जांपल The school is going to have its annual sports day on the 3rd of March। 3 मार्च को स्कूल में annual sports day मनाया जा रहा है this year, इस साल। The event for sports will include races। अथ स्पोर्ट्स इवेंट्स मज हसा आस रेस 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। अच्छा, हर्डल्स रेस होगी, सैक रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, डिस्कस थ्रो होगा, जेवलिन थ्रो होगा एंड हैमर थ्रो होगा। यानी हम सारी स्पोर्ट्स आसान अत मज यह इंफॉर्मेशन दिन पन्ने स्कूल के तरफ बचन, ठीक है। स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ दीज इवेंट्स, वो बच्चे जो हिस्सा लेना चाहते हैं इन स्पोर्ट्स में, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। वो स्कूल ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराएं, रजिस्टर कराएं बाय द 25th ऑफ दिस मंथ, पुसे में डेट तामर। तो लिखो, नीचे लिखा है फिर नामान स्टूडेंट का नाम है, ज़्यादा अच्छा है फुल नेम लिखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नामान अहमद, ठीक है। तो ये कौन है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, स्कूल के बच्चों की तरफ से है ये, ठीक है। यानी मतलब यहाँ इसका ये है कि ये प्रिंसिपल सर के आर्डर से ये बच्चा सेक्रेटरी जो है स्कूल का या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, वो ये नोटिस तैयार करता है और फिर इसको नोटिस बोर्ड पे लगाता है। तो ये तरीका है कित पुछ इसका नोटिस लेखान। तो आप अपनी गाइडिंग बुक्स में और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, आप इसको नेट से भी
इसको आपको हेल्प मिल सकती है। तो बहरहाल मैंने भी कोशिश की है कि आपको समझ आए कैसे एक नोटिस को लिखा जाता है। सो 2 और 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, जो भी इदारा नोटिस इशू करता है तमें गस पे आसन नाव, तम पत गस बड़न हरफन मज कैपिटल्स मज नोटिस आसन। फिर कत मुतलिक नोटिस, सब्जेक्ट क्या सो लेखन, ठीक है। और उसके बाद बॉडी, मकसर, दलील लेखन के, और लास्ट में वो आदमी जिसने नोटिस दी है वो लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, मिसाल नामान अहमद सपोर्टर सेक्रेटरी बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के ऑर्डर के साथ हमको ये नोटिस दी गई है इस पर, ठीक है ना। तो ये तरीका है। और ज़रूरी जो मैंने बार बार आपको बताया, नोटिस हमेशा क्लोज होती है, ठीक, एक क्लोज, इसके साथ पूरी लाइन होनी चाहिए, बॉक्स होना चाहिए। एंड ओके, फॉर ऑल दिस आई होप दिस विल हेल्प यू।